नमस्कार साथियों, आज हम देवराम अमेठी पंचायत आए हैं। देवराम अमेठी पंचायत आज इसलिए आना पड़ा, आज की दैनिक जागरण में हम देखें यहाँ आरोप लग रहा है। मुखिया जो है वो उनका दबंगता की आरोप लग रहा है, उनका धांधली का आरोप लगा है, जो आज की हम अखबार में देखें। तो मैंने सोचे जो चलो देवराम अमेठी चल के हम इस न्यूज़ को दिखलाते हैं जो वास्तविक घटना क्या है। और हम काफ़ी मशक्क़त के बाद देवराम अमेठी पहुँचे और उनके बाद पता चला जो सरपंच साहब भी हैं हमारे साथ। और सबसे पहले कहेंगे सरपंच साहब, आज मैं जो अखबार में देखे हैं, क्या ये आप किस बात को लेकर के आज इतना गुस्सा में आप थे? देखिए, सरपंच साहब तो राबिया परवीन हैं, उनके प्रतिनिधि हम जी। हैं। कहना ये है कि 2021 और हम लोग जो दिसंबर 25 में जो जी। है शपथ ग्रहण लिए, उसके बाद जो मनरेगा जो भी काम हुआ वो कोई ठीक काम नहीं हुआ। जितना भी अगर मनरेगा का 3 या 4 योजना हुआ है, उसमें मेरे पास लगभग 6 गो एप्लीकेशन आया हुआ है, जो जनता का पैसा अभी भी बाकी है, जो मेरे पास एप्लीकेशन है। हमने परेशान होकर के एक और योजना हुआ है पंचायत में, जिसमें कस्टम से काम हुआ है, जी। उसमें भी बहुत सारा मजदूर का पैसा बाकी है और वो काम ठीक नहीं हुआ। नीचे क्या हुआ कि पट खरंजा करके 3 नंबर, उसके बाद ढलाई कर दो, वो भी 3 इंची। तो हमारे पंचायत में बहुत सारे आदमी जो हैं विरोध नहीं किए, हम पे बहुत सारी परेशानी आने लगा, बहुत सारा कलम आने लगा कि आप जो है आप लोग भी इलेक्शन जीत के आए हैं। वास्तव में सरपंच का पद मुखिया से बड़ा होता है। आप माने या ना माने, सरपंच एक ऐसा होता है, भले ही जो भी हो, मुखिया का पावर पैसा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सरपंच का जिम्मेदारी एक पंचायत में सबसे ज़्यादा अधिकार होता है। जी सर, तो सरपंच का जो ज़्यादा जो रहते हैं, तो हम लोगों ने बहुत यानी 2 साल परेशान होने के बावजूद लास्ट में आकर के ये कदम उठा। वो भी जनता द्वारा, बहुत जनता परेशान है, इतना परेशान है कि पूछे। जो मेरे पास अभी भी 5 एप्लीकेशन है जो जनता का, कि आप क्या कर रहे हैं, आपको भी जिताएं, मुखिया जी को भी जिताएं, मुखिया जी को बहुत भरोसे के साथ जिताएं। उसके बाद वो कोई काम नहीं कर रहा। अगर काम हो भी रहा है पंचायत में, देवराम अमेठी पंचायत में, तो वो ठीक काम नहीं हो रहा है। एक नंबर जो जितना भी यानी 40% अगर ठीक है तो 60% ठीक नहीं है। कोई भी एक बात बता दें सरपंच साहब, ये कुछ ही दिनों के बाद पंचायत का चुनाव का दूसरा साल हो जाएगा प्रतिनिधि को जीते हुए। जी सर, 2 साल में एक भी काम नहीं हुआ है देवराम नहीं, अमेठी में। काम हुए हैं जी। 4-1-5 जो है जो रोड बने हैं, जिसमें 3 मनरेगा के बने हैं और 4 जो कस्टम और 15वीं से जो है वो ढलाई हुआ है। 7 योजना हुआ, जो 7 योजना में जो है जो देवराम गाँव में जो है वो एक जगह ढलाई हुआ है। उसके बाद जहाँ जहाँ भी हुआ, हमारा पंचायत बहुत बड़ा 14 वार्ड का है, वो काम ठीक नहीं हुआ है। इसलिए मजबूरन हमको ये कदम उठाना पड़ा है। और आप लोग से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे तक ये फैलाया जाए कि जो भी मुखिया हो वो जेन्युइन काम होनी चाहिए। मेरा एक सिद्धांत है, जनता ने हमको भी चुने हैं, जेन्युइन काम होनी चाहिए। जो काम जो 5 साल नहीं, 7 साल नहीं, 10 साल वो टिके, जो टिकने के बाद वो काम। बिल्कुल, हम लोग एक घर बनाते हैं तो उनको इतना अच्छे से बनाते हैं कि 20 से नहीं 50 साल तक उनका गारंटी लेके बनाते हैं। लेकिन एक मुखिया, वही मुखिया बनते हैं, उनके बाद एक सड़क बनाते हैं, वो सड़क 5 साल नहीं चल पा रहा है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। जी सर, तो ऐसा सर काम नहीं ना हो पा रहा है। अगर काम ऐसा हो तो 20 साल भी चलेगा, 30 साल भी चलेगा। अगर नीचे ही अगर पट खरंजा हो रहा है जो 3 नंबर से, वो 3 नंबर अगर ढलाई होगा, एक ट्रैक्टर आएगा, वो चप जाएगा। अभी भी चप रहा है। अभी भी हमारे पंचायत में एक ये हुआ है घाट का योजना, जो घाट पोखरा के पास हुआ है, लगभग 2 महीना पूर्व में जो है वो काम फाइनल हो गया। अभी जाइएगा, अभी हमने मोबाइल में फ़ोटो भी खींचे हुए हैं, जो अभी तक दरार फट गया, उसमें कोई क्लेम नहीं कर रहा। लास्ट में हमको मजबूरन ये करना पड़ा सर, वो भी 2 साल लगभग हो गया। बहुत सारा आरोप लगा, आप कुछ नहीं कर रहे। लास्ट में हमने एप्लीकेशन दिया, जो बेनीपुर में दिए हैं, जिला में भी दिए हैं। और देखिए अब आगे क्या हो, जो आप लोगों के माध्यम से आगे भी बात जानी चाहिए सर। जी सर। तो अभी हमारे साथ जो बने हुए हैं वो सरपंच, इनकी कौन है? वो आपकी जी, मेरी भाभी भाभी है। है। सरपंच साहब इनकी भाभी हैं। सारा काम यही देखते हैं। सरपंच की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ की उप मुखिया जी से। उप मुखिया जी की भी आरोप है, बहुत सी आरोप है, उन्हीं से बात करते हैं जो ऐसा क्या हुआ है जो आप लोग इतना आक्रोश हैं मुखिया के प्रति। हम लोग इसलिए आक्रोशित हैं कि हमारे हर एक वार्ड 14 वार्ड से तमाम जनता हम लोगों को कंप्लेन कर रहा है कि मुखिया जी आज 2 साल हो गया, जो भी हमारे पंचायत में काम हुई है उसका आज तक हम लोगों को भुगतान नहीं मिला है। मुखिया पति के द्वारा मनरेगा में जोरदार, मुखिया कौन है जरा? मुखिया जी मजहबी मोहतरमा, जी, वो तो लेडीज सीट है, लेडीज सीट है, लेकिन मुखिया का पति ही
सारा ओनली ऑन मुखिया के रोल में वो है। कौन है, उनका वो नाम? फिरोज अहमद अपने आप को कहते हैं कि मैं भी यूट्यूबर पत्रकार हूँ। हाँ, और प्रखंड और जिला में हमारे खिलाफ तो फिर यूट्यूबर पत्रकार हैं तो फिर वो मुखिया कैसे हो सकते हैं? उनकी वाइफ है, उस उनकी- टाइम में वो कहते हैं मेरी वाइफ है। हाँ, और फील्ड में जब मार्केट में आते हैं तो कहते हैं हम यूट्यूबर पत्रकार हैं, हम पे जो भी आवेदन दोगे उस पे एक हरिजन एक्ट हो जाएगा। ये तो मुखिया दबंगता का प्रतीक दे रहे हैं। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं तो मुखिया की दबंगता लग रहा है। हाँ हाँ, बहुत दबंग मुखिया है ये। अतीक अहमद का दूसरा रूप है हमारे मिथिलांचल की धरती पे। बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत देवराम अमेठी पंचायत में ये समझिए अतीक तो बहुत ही अच्छा जन कल्याण काम भी किए हैं, ये उनका भी गुरु है। तो फिर ऐसे लोगों को मुखिया कैसे चुन लिया? प्रतिनिधि यहाँ पे इस गांव के लोग सोए हुए थे उस समय। मैं एज ए उप मुखिया, मैं खुद ही पेशा से एडवोकेट हूँ जी और प्रखंड स्तरीय रालोजपा प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ और उप मुखिया संघ बेनीपुर का मैं अध्यक्ष भी हूँ। जी मैं खुद ही उससे प्रमोट किया था कि एक पढ़ा लिखा आदमी हमारे पंचायत को सजाएगा, लेकिन ये पढ़ा लिखा आदमी पूरी तरह फ्रॉड का फ्रॉड निकला। इसका मेन रीज़न है ये पंचायत अपने इशारा पे जो चला रहा है लाठी के बल पे, उसका रीज़न है कि हमारे यहाँ के विधायक जो अजय चौधरी हैं जी वो जब भी एक वार्ड मेंबर का भी काम का अगर शिलापट अगर योजना लगेगा तो वो विधायक जी को बुला के लाते हैं, जो कि मैंने विधायक वार्ड नंबर के काम को लिए विधायक जी आते हैं। जी जी इसलिए आते हैं क्योंकि दबंगकारी गांव में दिखाएं कि मेरे साथ विधायक है, प्रमुख साहब है, तुम लोग कुछ भी करोगे यहाँ नहीं चलने वाला। लास्ट टाइम आज से 1 साल पहले जी। हमारे देवराम में वार्ड 11 में पासमान टोली है, वहाँ पे हम लोगों ने सरमती से उस रोड को पास किए थे ग्राम कार्यालय से, उस पर काम भी हुई। इसमें इन्होंने क्या किया, वार्ड मेंबर को अपने लठैत गुर्गों के साथ घर में बंद करवा के जिस वार्ड मेंबर के वार्ड में काम हो रहा है उसको नहीं आने दिया गया। मुखिया और जदयू विधायक अजय चौधरी नारियल फोड़ के उसका उद्घाटन किए, तो समझ सकते हैं हमारा पंचायत कैसे चल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अगर विधायक जी वार्ड की काम के लिए आएंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकता है। जैसे कि उप मुखिया जी प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जो वार्ड की शिलान्यास करने की, वार्ड की कोई काम है उनको शिलान्यास करने के लिए आता है, जबकि विधायक फंड बहुत ज़्यादा होता है एक प्रखंड में। लेकिन जो आरोप है ये कहीं ना कहीं विधायक जी की छवि खराब करता है। मैंने ये बात विधायक जी को बाय टेलीफोनिक कन्वर्जेशन के द्वारा मैंने उनसे बात की। मेरी बात उनसे 15 से 20 मिनट भी हुए, तो उन्होंने मुझे बोला आप क्या मेरा मुखिया के बारे में आप क्यों अनाप शनाप बोल रहे हैं, आप एक उप मुखिया हैं। हाँ, यहाँ ओनली ऑन मुखिया रहता है, हम लोग का वोट का फील्डिंग वो करता है। हम तो उनको बोले भी, उस दिन से हमारी उनकी रिलेशन ख़राब हो गई। मैंने उनसे थोड़ा बात किया, जीरा ज़बरदस्त कर दिया, तो मैं उस दिन से उनके सामने नहीं जाता हूँ। आज भी मैं उनको अपने सामने से देखा हूँ, जदयू विधायक मेरे सामने से गुजर रहे हैं, क्यों मुझे वो और मुखिया को लेके, मुखिया पति फिरोज अहमद को लेके वो घूम रहे थे। तो उनका यही, क्योंकि सरपंच साहब हमारे इनकी अनियमता के कारण आवेदन दिए, तुरंत ये आज पब्लिक को दिखाने के लिए हमारे विधायक जी को उठा के ले आए, जबकि हमारे विधायक जी को इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। ये विधायक जी को भी गुमराह कर रहे हैं। इतना ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक विधायक को छवि इतना धूमिल होना बहुत शर्मनाक बात है। 14 वार्ड के नज़र में इनका इंप्रेशन गिर रहा है, जबकि हमारा 14 वार्ड में से बहुत सारे वार्ड मेंबर प्योर जदयू हैं, जदयू विचारधारा से प्रेरित हैं, माननीय मुख्यमंत्री के काम से बहुत सेटिस्फाइड हैं। उनके कारण, एक मुखिया पति के कारण हमारे जदयू विधायक का हमारे पंचायत में विरोध हो रहा है। अब मैं इस पंचायत का उप मुखिया, मैं कल आप आइए, आप पत्रकार बंधु को हम निमंत्रण देते हैं, इनकी काम का लाइव देखिए। माननीय विधायक जी का काम चल रहा है छठ घाट मेरे गांव में, जो कि माननीय संजय झा जल जीवन हरियाली के अंतर्गत उन्होंने उराहीकरण के लिए दिया हुआ है। उस उराहीकरण नाला पे अभी टेंडर वर्क नहीं हुआ है, वहाँ पे ये जबरन ओछी राजनीति के कारण वो उसमें घाट का निर्माण कर रहे हैं। सो भी देखिएगा, 3 नंबर ईटा बालू, 3 नंबर मतलब सारा कुछ। आप कल आइए लाइव पे, हम जो बोल रहे हैं उसको देखिए, क्या उप मुखिया गलत बोल रहा है या वहाँ का जनता। कल आप आइए, आपको वेलकम है, 10 बजे आप आइए। तमाम हमारे पंचायत के गरीब गुरबा जितने भी एजुकेटेड, तमाम पक्ष विपक्ष सभी लोग वहाँ प्रेजेंट रहेंगे और आप हमारे इस कार्य को लाइव प्रकाशित कीजिए। बिल्कुल। आज हमारे सरपंच साहब दिए हैं, कल हम लोग दे रहे हैं लिख के। हाँ,
कि घोर अनियमितता हमारे पंचायत में हो रहा है। मजबूरन अगर प्रखंड पंचायत अगर 7 दिन के अंदर में इस समस्या का हल नहीं करता है तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठने के लिए तैयार हैं। आमरण अनशन पे बैठेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर होगा, अगर साथ कितना जनता है हमारे साथ, हमारे पंचायत के 14 वार्ड में से 13 वार्ड मेंबर का समर्थन मेरे पास है। हमारे पंचायत के सरपंच हमारे साथ हैं, भूतपूर्व मुखिया संजीदा खातून, हाँ, उनके पति गयासुद्दीन जी हमारे साथ हैं। भूतपूर्व पंचायत समिति हमारे साथ है। रनिंग पंचायत समिति जो अभी हमारे पंचायत से जीते हुए हैं वो मेरे साथ हैं। इस पंचायत के टोटल पॉपुलेशन 15,000 के अप्रोक्सीमेशन में है, जिसमें से कि 12,000 जनता 15,000 में से हम लोगों के साथ है। क्या लगता है अगर वो सब 7 दिनों के अंदर में नहीं होता है, आमरण अनशन करेंगे, तो क्या उनका सत्ता से आप उखाड़ फेंक पाएंगे या नहीं? बिल्कुल। अगर प्रशासन हम लोगों की मदद नहीं करती है तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे, डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, पटना तक अगर जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे। तो अभी हमारे साथ उप मुखिया जी हैं जिन्होंने जिस तरह से बात की है काफ़ी आक्रोशित नजर आए हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जो वार्ड नंबर 14 से हैं, वार्ड नंबर 14 की हैं। बात करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हुआ यहाँ पे? मैं 14 नंबर का वार्ड मेंबर का पति हूँ जी। मेरे पत्नी का नाम है रंजू देवी। मैं जो भी देख रहा हूँ यहाँ पे जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। जो भी विधायक भी आते हैं तो यहाँ पे बिचौलिया लोग से मिलते हैं जी। कभी किसी प्रतिनिधि से नहीं मिले हैं, और वो अपना जो भी बिचौलिया लोग करते हैं वही ये सही मान करके उनका साथ देते हैं। तो अभी तक 2 साल हो गए, 2 साल होने वाला है, अभी तक आप एक भी काम किए हैं? नहीं सर, कोई काम नहीं, अभी तक कोई काम। मुखिया जी बोलते हैं कि कोई काम ही नहीं हो रहा है, अभी तक कोई काम आपके लिए नहीं आया है। 1.5 साल हो गया है, अभी भी वार्ड नंबर की हालात बद से बदतर है। इस बार जिस तरह से वार्ड नंबर एक वार्ड में 15 प्रतिनिधि खड़ा होते थे, उनमें एक जीतते थे। बहुत उम्मीद के साथ आए थे जो हम अपने वार्ड में काम करेंगे, लेकिन असफलता हासिल हो रहा है। उनके प्रति काफ़ी आक्रोश नजर आए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजेंद्र राय। आप क्या आप भी वार्ड नंबर है क्या? नहीं, वार्ड नंबर नहीं है, लेकिन हम गांव के लोग हैं, आम जनता है। लेकिन हम क्या तकलीफ है? तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ जिस उद्देश्य से हम लोगों ने मुखिया को बनाया, मुखिया जनता के देखने लायक मुखिया नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि गरीब गुरबा को बहुत कुछ कह के ठगा जी। ठगने के बाद ये ऐसा ठग निकला कि हिंदुस्तान में जी। अगर कोई अतीक अहमद था जी। तो उससे कई गुना ये ज़्यादा है। और माननीय विधायक जी हों, जो भी बड़े नेता हों, जनप्रतिनिधि हों, उनके साथ रहना इनको अनिवार्य है। कि मैं हमारे विरोध में कोई बोल नहीं सकता है। अब विरोध में लोग बोलने के लिए इच्छुक है, लेकिन इनके दबंगताई से लोग थोड़े 3-4 तारीख हम लोग गुजरे उस पर किए, लेकिन वीडियो से अपना विकास और जनता को विनाश, ये ऐसा ही मुखिया ऐसे ही है कि मेरा के छवि के बारे में पहले नहीं आप लोगों को पता था। ये ऐसा कह रहा था, हम पत्रकार हैं, हम ईमानदार हैं, हमको कोई लोभ नहीं है, हमको कोई लालच नहीं है। हम पत्रकार हैं तो वो नेता कैसे बनती ही देखते हैं ना। कौन सा वार्ड में बतला दीजिए जहाँ पे महिला सीट हो, वो बतला दे जो वहाँ पे सारा काम महिला करती है। महिला की काम सिग्नेचर बन के रह जाता है, कहीं पे कोई फ्रंट पे नहीं नजर आती। कोई नहीं, बाकी ऑफिस जाए जहाँ भी जाए कहता मुखिया है। हम ये साथ एक और हैं जो रामसागर जी नाम है। जी रामसागर जी, क्या नाम है आपका? रामसागर झा। तो यहाँ पे आज आप इस मुखिया से आप भी नाखुश हैं? नाखुश की मतलब उनको ये बंदा जो है उप मुखिया है, ये भी एडवोकेट है, इनका भी एडवोकेट हैं। हाँ, तो यही उनको लाए जी। यहाँ इस पंचायत में एंट्री करवाया और यही इनका समर्थन करके उनको मुखिया बनाए और समझे कि पढ़े लिखे बंदा है, जो है सो पंचायत में अच्छा काम होगा। उसके बाद जो है सो मनरेगा योजना फर्स्ट इन्हीं के मतलब अंदर से हुआ है, काम हुआ है। उसके बाद सारे लेबर लोग को ये लगाए काम पर कि भाई तुम्हारा भी मास्टर रोल निकाल देते हैं, तुम्हारा भी निकाल देते हैं। लेकिन जितना मास्टर रोल निकला, आज तक किसी को पैसा नहीं दिया गया। मुखिया के द्वारा फर्जी मास्टर रोल के जरिए सारा पेमेंट करवा लिया गया। जो लेबर काम किया उसका आज तक पेमेंट नहीं हुआ है। और इस मुद्दे पर विधायक जी को तो नहीं आना चाहिए उनके सपोर्ट में। आज जो है सो विधायक जी इनको दिखाने के लिए, उप मुखिया को दिखाने के लिए मुखिया को लेकर के इसी गांव में भोज में आए हुए थे। क्या आप समझते हैं कि विधायक हैं आप? अनंत सिंह छोटे सरकार से बड़ा विधायक नहीं ना है, जो जेल से भी नॉमिनेशन करते हैं तो वो जीत जाते हैं। तो इससे बड़ा तो नहीं है। और सिर्फ प्रमुख है विधायक का जितना टीम है
वो सारा भ्रष्टाचारी में लिप्त है और आजकल बेनीपुर नेता विहीन हो चुका है। बेनीपुर में कोई नेता है ही नहीं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठावे, ऐसा कोई है ही नहीं। कहने का मतलब ये है जो बेनीपुर विहीन हो चुका है, नेता पूरा विहीन हो चुका है, क्योंकि भ्रष्टाचारी इतना हो रहा है, 2 नंबर ईंट लगता है। मेरे पंचायत में भी प्रमुख मद से काम हो रहा है, उसका वीडियो भी वायरल किया है, लेकिन सारा भ्रष्टाचारी में लिप्त है। देवराम समझिए, जो पंचायत लीजिए, बेनीपुर प्रखंड के अंतर्गत जितने पंचायत है, प्रशासन एक प्रखंड प्रमुख होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी का अध्यक्ष, जो कोई भी योजना चलाएगा उसका अध्यक्षता करता है प्रखंड प्रमुख, और उसके बाद मॉनिटरिंग करिएगा ना अच्छा से, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। कोई बोलने वाला है ही नहीं, सब के सब जो है सो कमीशन लेने में लिप्त हैं। पूरा भ्रष्टाचार से लीन हो चुका है। इस भ्रष्टाचार से बचने के लिए अब आम जनता को अपने आप पे सड़क पे आना होगा, उनको बतलाना होगा। जो आप हमारे विधायक जी हैं, विधायक जी से ये उम्मीद, प्रमुख जी से ये उम्मीद कहीं ना कहीं उनको छवि को दर्शाता है।